नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात कराएंगे नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा के भीष्म पितामह श्रीमान बृजेंद्र आर्या जी, जिनकी उम्र है 83 वर्ष। 83 वर्ष से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। जमीन से जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं। किस फल फ्रूट के, किस पौधे के क्या फायदे हैं, शरीर के अंदर वात पित्त कफ क्या चीज कब बढ़ जाती है, कब घट जाती है, इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है और आज अपनी नॉलेज जो है दुनिया को दे रहे हैं। इनके बच्चे भी इस क्षेत्र में हैं। इन्होंने अपनी पूरी फैमिली और पूरी लाइफ जो है इस क्षेत्र में लगा दी है और ये चीजें दोस्तों हमारी पुरातन संस्कृति और पुरातन संस्कारों से जुड़ी हुई हैं और हम कहीं ना कहीं इन चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो आज इन सब विषय वस्तुओं पर बात करेंगे श्रीमान बृजेंद्र आर्या जी से। और दोस्तों, मैं फिर से अपील करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं उनके विचार पूर्णतः आप तक पहुंच पाएं। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीमान बृजेंद्र आर्या जी से। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। तो मैं सर आपसे मिलके आनंदित महसूस कर रहा हूं। आपको देख के हमें और ज्यादा खुशी हुई। तो दर्शकों, 83 वर्ष की उम्र है गुरुजी की और आज भी जो है तन मन और धन से जो है कार्य क्षेत्र में अपने लगे हुए हैं। नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा का भीष्म पितामह सर आपको कहा जाता है। तो सबसे पहले सर मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये उपाधि किस तरह से दी गई? ये मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तो अपने काम में लग रहा था जी। पक्की नौकरी करी ना, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर। और ऐसे धीरे धीरे उम्र निकलती है, बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते रहे और ये विरोध हुआ बहुत ज्यादा। पहले आलोचना हुई, मजाक हुए, गरीबी बहुत देखी जी। सब बर्बाद कर दिया मैंने। लेकिन भगवान ने इस मुझे कहा आबाद कर लीजिए जबरदस्ती। मुझे पता ही नहीं था मैं इतनी मर्जी आऊँ। मैं तो मुर्दा पैदा हुआ था, 4 साल पैरों से भी नहीं चला। अच्छा। तो जब मैं कहा करता हूँ, जब बचपन में मुर्दा था, 20 साल का मैं बुढ़ा था और 80 साल से क्रॉस कर रहा हूँ। अब मैं बचपन महसूस कर रहा हूँ। तो सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप इसलिए सबसे सीनियर होने के नाते अब नेचर के रूप में सारे जो है किताब पढ़ कर गए हैं, सारे ज्ञान उनका एक जो रोगों पर करिया है। हम भी छोटे छोटे रोगों का करते थे, बड़ा मिरेकल सा होता था, चमत्कार थे। वो पेशाब ठीक हो गया, इसका कब्ज ठीक हो, दस्त ठीक हो गई। अब सब रोगों पर हमने प्रोग्राम कर लिया जी। अब तो नेक्स्ट जनरेशन के हमारी एक नई रिसर्च जो कर रहे हैं, जो कहीं नहीं है, वो यहीं से चालू होगी, पलवल से जी। ये बचपन में ही अगर हम संभाल लें बच्चों को तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा। 100 साल तो जवान होना चाहिए जी। जीवे में सरदस्तम अदीना श्याम सदे, ये सर्टिफाई कर दिया। वेद ने हमको आज्ञा आदेश दिया है कि 100 साल तक बिना सहारे के चलना है जी। अदीना श्याम सरद। तो इस पर अब जाकर 2 साल पहले पता लगा, अगर हम बर्फ में बैठे शिव विद्या को जान लें, और शिव विद्या अलग से बताऊंगा, आपको समझाऊंगा वो क्या चीज़ है। बहुत सरल है। और ये शिव जी का जो हम करते हैं, प्रतीक बना करके रखते हैं शिवलिंग पे, बर्फ में बैठा रखा है, ये विज्ञान का प्रतीक है, सिंबल है। ये जो शिवलिंग कहते हैं, कल्याण का चिन्ह है। इसको जो अपना ले वो अमर हो जाएगा। राजी से शरीर को छोड़ने को अमर कहते हैं। जैसे कपड़े को पुराना हो जाए, राजी से उतार देते हैं जी। और लूटा जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं। तो इतने अंतर है जी। शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, पक जाएगा, पेड़ गिरेगा जी। उसे फिर पानी कितना देते रहो, नहीं होगा। दोबारा जन्म ले ले, छोड़ दे अपना, ले कटार गाड़ दिया। टेंशन भगवान की, हमें क्या है, सब आसान तो उसे है। तो ये समर्पण भाव, ये मोक्ष है, ये मुक्त है जी। तो दोस्तों, बहुत सुंदर संदेश जो है गुरुजी दे रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, कपड़ों की तरह जो है शरीर को बदल लेती है और ये हमें मौका मिला हुआ धरती पे कि हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। हमें ये शरीर मिला है, इंसान ही एक है, बाकी धरती पे और भांति भांति के जीव हैं कि जिसके पास समझ है, कपड़ा पहन लेता है, योग कर सकता है, चीजें तोड़ सकता है, जोड़ सकता है। साइंस टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी है। तो सर बहुत सुंदर आपने जो चीजें बताई हैं। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जी, सरकारी आपकी नौकरी थी, तो नेचर की तरफ आना और ये क्या कोई जिंदगी में ऐसी घटना रही?
कुछ आपत का या मजबूरी भी आदमी को मजबूत बना देती है जी तो बचपन से हमें इस प्रकार से देहाती माहौल था, अनपढ़ आदमी थे सब घर में, तो उस तरह खान पान का वैसे जानते नहीं, कभी गुड़ पे लग गए ऐसे, तो बचपन में कमजोर रहा। 10वीं क्लास तक भी पेशाब करने जाता तो माँ को बुलाता था। मायूसी थी, निराशा था, एनीमिया पेशेंट, जॉन्डिस, जिगर हथेली खराब, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा था, गुस्सा बहुत आता। तो अब ऐसे जल्दी दिमाग शुरू से हमने 4वीं क्लास में 27 प्रकार पढ़ लिया था। हमारे पिताजी अनपढ़ होते, घुटा टेक होते हुए उन्होंने वो हमें पढ़ा दिया। तो ये सारी बात कहानी लंबी हो जाएगी, इसलिए उच्चारण बढ़िया हो गया, पढ़ाई में अच्छा रहा, दिमाग अच्छा रहा। तो मैंने यही कहा कि दुनिया ठीक है तो हम भी क्यों नहीं ऐसे दौड़ सकते हैं। जी पर ऐसे गुरु ने पकड़ लिया। बस में जाते जाते फरीदाबाद जा रहा था, बस में बेटा बड़े कमजोर हो और न सेवाराम, उससे हमें करंट लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, निराशा नहीं, हमें किताब दी और हल्के हल्के आसन कराने शुरू हुए। तो एक किताब उन पर बिकती नहीं थी, एक मन किताब लेके साइकिल पे चलते थे, दीवान हाल से यहाँ पलवल तक साइकिल पे आते थे, एक मन वजन रहे थे और नंगे पैर नंगे सिर, बहुत करंट था उनके अंदर। उन्होंने हमें ये समझाया, देखना तेरे काम की होते किताब, एडोल्फ जस्ट की रिटर्न टू नेचर, प्रकृति जीवन योग, बोलिए तेरे काम आए। तो बिकती नहीं थी ऐसे ही, कौन जानता है। तो मैंने पढ़ी तो मुझे एकदम करंट समा, अरे ये तो इसमें रखी। उसी समय मैंने रखना कर दिया था। हमारे घर वाले हैरान हो रहे, ये क्या, जो बिना चुपड़ी नहीं खाता था, दलिया कभी छूता नहीं था, छाछ को नहीं छूता था, मैं रूखी सूखी और उस तरह खाना राइटिंग कच्चा खाने लगा, इस प्रकार की तो उसको देखा तो मेरे एकदम धीरे इसमें अच्छा लगा। फिर सर्विस जल्दी हो गई, समय निकल रही थी जगह, एकदम डायरेक्ट इंस्पेक्टर लगे हम, बाद में ट्रेनिंग करी, तो इसलिए मैं अफसर बन गए हम। तो जी ये करने के बाद वहाँ कोई ऐसा खास नहीं था काम, और मेडिकल में होने के नाते रहता था कि मलेरिया की दवाई साइड इफेक्ट करनी। ये हमें सन 60 में और 62 में तो बिल्कुल एलर्जी हो गई। मलेरिया की गोली देते देते एलर्जी हो गई तो फैलेरिया हो गया, जॉन्डिस होने लगा, अंधे होने लगे, एबॉर्शन होने लगे, और तो खुजली हो गई पूरे शरीर में, बहुत उस समय फैली थी उस समय। अब डॉक्टरों को कहते हैं, हाँ मैं 60 में सर्विस कर ली थी, ऐसे लग गया। तो वहाँ जब डॉक्टर को कहते भैया सब, बोले तुम क्या किस लिए, हमें तो मलेरिया खत्म करना है, बेशक मर जाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं इस बात। आगे कोई नो क्वेश्चन, मेडिकल में यही था, क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। फिर ये तय, वो तो हमें मानते हैं जिसको दवाई दे रहे हैं, एक गोली में बुखार उतर जाता, लेकिन हम 4 गोली देते एक बार पूरे महीने को नींद की। और ये हाल हो गया, साइड इफेक्ट होने लगे, लेकिन ऐसे चलता रहा। ऐसे ही सारी जितनी एरेडिकेशन प्रोग्राम है ये सारे फॉल्स है, पूरा फ्रॉड है मेडिकल का। उनके सबके इतने साइड इफेक्ट है, उससे ज़्यादा बीमारी फैलती है दवाइयों से। पोलियो के खिलाफ भी हमने कहा, ये सारा इसलिए कर। तो ये ऐसे करते करते हमें सब पता लग गया। फिर आखिर में 68 में लिखना शुरू कर दिया। विश्व योजना बन रही, खत्म करेगी रोग, ना पैदा हो ना बढ़न दें, सुख पावे सब लोग, सुख पावे सब लोग, डॉक्टर देत भरोसा, धर्म कर्म सब ढोंग जला दो शास्त्र पोता। मेडिकल साइंस करे नित तरक्की, नए नए बढ़ रहे रोग जड़े भी हो रही पक्की। कहे आर्य समझा संभल तुम अब भी जाओ, करो योग अभ्यास शरीर निरोग बनाओ। और तो क्या, मेडिकल का खतरा इतना हो गया, डॉक्टर डरने लग गए। खतरे की घंटी बजी, बजा मौत का ढोल, एड्स रोग ने खोल दी दुराचार की पोल। दुराचार की पोल, डॉक्टर सब घबराए, इसका नहीं इलाज सभी ने हाथ उठाए। उच्छृंखलता छोड़ बनो पत्नी व्रत भाई, सदाचार की अब तो सारे देने लगे दुहाई। जो तुम चाहो एड्स नहीं ले प्राण तुम्हारा, करो योग अभ्यास दुखों से हो छुटकारा। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान है, अरे क्या बात कर रहे हो, हम MBBS है। तो फिर क्या बात है, मुझे जवाब दो इसका, इसके साइड इफेक्ट नहीं होता लिख दो। नो मेडिसिन हैज बीन मेड विदाउट टॉक्सिकेशन, अब तक दवाई कोई ऐसी नहीं बनी है जिसका टॉक्साइड नहीं हो। तो फिर मैं कहूँ तो बीमार उससे ज्यादा है, रोग से ज्यादा दवाई बीमार फैला रही है। जो जो दवा करते रोग बढ़ते चले जाते हैं। हर एक को कब्ज, हर एक को एसिडिटी, हर एक को गैस हो रही है, हर एक को BP हो रहा है, हर एक को टेंशन है, डिप्रेशन है, अनिद्रा को, चश्मे चढ़ गए, बाल झड़ गए, पेलुरिसी, फाइलिस, पायरिसी, क्या क्या बीमारी 9 प्रकार की, सबको BP, हार्ट अटैक, शुगर, और ये और बढ़ते जा रहे हैं। और दवाई देते हैं मेंटेन, फिर कहते हैं मेंटेन कर रहे हैं। क्या मेंटेन करें, डिजीज को मेंटेन करें, आपका BP मेंटेन, आपका शुगर मेंटेन है, आपका थायराइड मेंटेन है। हमें रिमूव करना था, पेशेंट तो रिमूव करनी है, हमें रिमूवल ट्रीटमेंट चाहिए।
इसलिए इसका नाम रखा सप्रेसिव ट्रीटमेंट। एलोपैथी, चोर निकल रहा है, डाकू और घुसेड़ दो, वो दोनों मिल जाएंगे और रोगी भी खुश है, डॉक्टर भी। हाँ, कल से आराम है ना? हाँ आराम है, ये और ले जा, परसों फिर आ जाना, परसों फिर आ जाना। बरसों निकल जाते, परसों नहीं आता है जी। और बीमार जो कहते हैं और वो भी खुश है, रोगी। इसलिए फिर इसका फायदा मेडिक्लेम में उठाया। पूरा भ्रष्टाचार, ये ड्रग माफिया का आज मैं पूरा खोल देता हूँ आपको, तो क्या है, लेकिन हमारे डिलीट कर देते हैं, ये आपका नहीं चलेगा। मैं साफ कह रहा हूँ इस बात। रामदेव कितने झक मार रहा है, लेकिन उसको कहते हैं तुम हमारे सामने क्या हो। तो आज आपने बहुत बड़े काम किया है। आप इसको पूरी मेरी बात को इसको लीजिए कि दवाई जो है ये बीमारी नहीं है। जुकाम खांसी, अभी कह रहे थे जुकाम हो जाए, उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए, हैजा लग जाए, बुखार हो जाए, निमोनिया हो जाए, नक्सीर छूट जाए, पायल्स निकल आ जाते हैं, पिंपल निकल आते हैं, पायल्स हो जाए, ये बीमारी नहीं है। दैट इज हीलिंग प्रोसेस। अच्छा जी। दैट इज रिमूवल ट्रीटमेंट। भगवान की फ्री सेवा है, सेवा सर्विस की है, फ्री सर्विस है। जी। जब सर्विस कर रहा है तो उसे धैर्य रखना चाहिए। धर्म यही है जी। पेशेंट हु हैज ए पेशेंस, ये नाम बहुत अच्छा है अंग्रेजी में, पेशेंट, पेशेंस रखो। ये आएगा और अपना काम करके निकल जाएगा। जी। ये सफाई वाला कर्मचारी आता है, बाबूजी सामान हटा लो, मैं सफाई कर दूं, गर्दा उठेगा। अब जरूर ये झाड़ू देगो तो गर्दा उड़ेगा। हाँ, तू कौन होता है, मेरा कमरा मुझे ऑर्डर दे रहा है, तू नहीं करना है तो मत कर, जा रखो तो गंदा फिर। जी। तो सही मौसम चेंज मौसम होता है, या धूल से, या धुआं से, धूप से, हवा से, पानी से, वो भीतर से प्रतिक्रिया होती है, उसको कहते हैं एलर्जी। जी। रिएक्शन। वो रिएक्शन हुआ हमारे अंदर, सवेरे सवेरे उठते ही ठंडी हवा, ऑक्सीजन लगी, हमारा रात भर का कार्बन भीरा पड़ा था कफ के रूप में, और एकदम उसे पेस्टन ने बाहर फेंक दिया, तो उसको नाम दे दिया खांसी। जी। चोर को जाते ही ऑक्सीजन से वो फट गया कार्बन, तो उससे पेस्टन है वो बाहर निकाल देगा। तो भला किया उसने, सफाई कर दी। डॉक्टर तो अंदर बैठा है, पृथ्वी बाहर आ जा, मैं तेरी बीमारी को निकाल दूं। तो खांसी, जुकाम, बुखार ये हो जाए तो घबराने की बजाय धैर्य रख करके इनका सहयोग करो। उसने सहयोग करने की बजाय दबा दिया। जी। तो दोस्तों बहुत सुंदर जो चीज़ें बताई हैं, और सर वक्ता तो आप जो हैं बहुत उच्च श्रेणी के मैं कहूँगा, और मैं सौभाग्य समझता हूँ आपके सामने मैं बैठा हूँ सर। तो दोस्तों उल्टी आ जाती है, कई बार हम कहते हैं भाई उल्टी आ गई है, तो हमारी बॉडी जो है अंदर से गंद को बाहर निकाल देती है कि भाई जो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, जो पचने लायक नहीं होती हैं, उन्हें मुंह के रास्ते से बाहर निकाल। अब इसको यूँ समझो जी। मैं कहा कर, एक्यूट डिजीज नॉट ए कर्स बट ब्लेसिंग्स फॉर योर परफेक्ट हेल्थ फॉर 100 years। जी सर। तीव्र रोगों से न घबराएं, भगवान करे आपको हैजा हो जाए, हम ये वरदान देते हैं। 3 दिन के बाद आपका दिमाग खराब कर देंगे, बदल जाएगा, उल्टी सोच हो जाएगी। 7 दिन में तो बिल्कुल अकल बदल देते हैं। समझदार के लिए तो 7 दिन बहुत है। क्या कह रहे, समझदार को इशारा काफी है, ना समझे वो अनाड़ी है। अच्छा, अनाड़ी का अर्थ जानते हैं? आप बता दीजिए सर, जो कुछ ना जानता हो। और अनाड़ी से उल्टा क्या हो गया? खिलाड़ी सर। खिलाड़ी तो प्लेयर है, उसका तो अर्थ समझदार सर। अनाड़ी से उल्टा है आर्य। आर्य। ये शब्द संस्कृत अनार्य कहते थे। अच्छा। बड़ा अनार्य संस्कृत में, तो हिंदी में अनाड़ी होगा। अनाड़ी होगा। अरे उसकी बात मत करो, पूरा अनाड़ी है। यानी उल्टा अर्थ तो हमें सबको याद है, और अपना असली नाम भूल गए। आर्य। लड़का तो गोरा है, लेकिन माँ उसे कल्लू कहने लगी बचपन में। जी। वो 40 साल का भी राज सिंह कहने से नहीं बोलता, कल्लू का तुरंत बोलता है। जी। जैसे हिंदू शब्द पड़ गया हमारा, औरों ने दे दिया, हमने तो नहीं अपनाया। हमारे तो सारे कई ग्रंथ में एक शब्द ही नहीं है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, महाभारत, गीता, कई शब्द ही नहीं मिले। एक गर्व से कहा हम हिंदू है, लेकिन अब क्योंकि समाज हो गया, हमारे नाम दे दिया, इसलिए हम उस नाम से बोलने लगे, पड़ गया। इसलिए जो सामूहिक सारे सब पंथ में मिल रहे हैं वो हिंदू है। धर्म एक ही है सबका, सनातन सर। बिल्कुल एक नैसर्गिक धर्म जो है, जो सदा के लिए है, वही नेचर है। वैदिक धर्म, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है। वेद धर्म नहीं है, वेद तो एक बताने की पुस्तक है, लेकिन वो 10 लक्षण है उसे। वो गुण कर्म स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। आग का धर्म क्या है, सब जानते हैं, जलाना, प्रकाश देना। पानी का प्रवाह, तरलता,
वायु का प्रवाह है, जी इस तरह से अग्नि का स्पर्श है, वायु का स्पर्श है। तो ये गुण उनके में बदलते नहीं, जी जब भी 2 अरब वर्ष से पहले भी थे और आज भी वही है। सृष्टि 2 अरब वर्ष हो गए इस पृथ्वी को रचे हुए, इस धरती को रचे, बार बार ऐसे चलता रहता है। ये साइंस हमें 8 मंत्र 18 मंत्रों में पढ़ाई जाती है, जो दोनों समय बोलते हैं हम, सृष्टि कैसे रची गई, अब क्या हो रहा है, आज का क्या है, और समय का इतिहास। जो कहते हैं इतिहास नहीं है हमारा, इतिहास तो एक एक पल का है। 1 अरब 96 करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 53 वर्ष, इतने वर्ष, इतने महीना, इतने पल मैं ये काम कर रहा हूँ, पल पल का हिसाब था, वो हमारा भूल है, कंठस्थ था सबको। तो इसलिए आज वो इसलिए संध्या में हमें सिखाया जाता है, तंच सत्यंच विद्या तपस्व अध्यजात ततो रात्रि जात रहता तथा समुद्रो नव समुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजा अहोरात्राणि विदध विश्वम ईशतो वसे सूर्य चंद्रमसु धाता यथा पूर्व कल्प दिवम च पृथ्वी चांतरिक्षम अतोस है। ये सृष्टि क्रम है कि पूर्व में अंधकार था, कुछ नहीं था। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझ लो। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता है एक इलाज। हम चप्पचड़े में क्यों पड़े ज्यादा, आपको नेचुरोपैथी बता देता हूँ। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम, बाहर की सप्लाई बंद करो, अंदर की सफाई करो। स्तन रूपी रेल में मल और बल का खेल, मल रुकता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए फेल, गाड़ी हो जाए फेल, सीवर मल से भर जाता है, कॉलन भर जाता है। बॉयलर में गैस बना, इंजन कर रहा था, हार्ट बीट बढ़ जाती है। नाक सिलेंसर रुके, कार्बन इसमाया, हेड गर्म होते ही इसका कंप्यूटर तर रहा है। स्पार्किंग होगी तो चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आ रहा समझो सो कब्जी है, पेट साफ नहीं हुआ, गैस रुक रही है। तुरंत करी हड़ताल, हाथ पैरों ने जारी, गाड़ी पड़ी बेड में, जुर्ने जाम लगाया भारी। अब प्रकृति कह रही तेने गलती तो कर ली, अब सॉरी कहने से काम नहीं है, सुधार कर ले, लेट जा, मैं अपने आप सर्विस कर दूंगी। तो टेम्परेचर उसे मैल को तपाती है, 1 2 3 4 5 होते सारा घर ऊपर उठ जाता है, और ये हल्ला बजा, बुखार होगा, बुखार, जल्दी लाओ डॉक्टर, दबाओ। डॉक्टर उसे रोक देगा, बुखार है तो रोक देगा, जुकाम है तो रोक देगा, खांसी है तो रोक देगा, दस्त लग रहा रोक दे, उल्टी लगी रोक दे। रोग नहीं रोकने का मतलब रोग बढ़ाना है, रोग नहीं निकाल दे, उसकी मदद करो। अब तो यही उपाय, शीघ्र सर्विस करवाओ और संजीवनी विद्या से इसका मल बल रोको, मल मार भगाओ, मल को बाहर करो, बल को ऊपर करो। ये तरीका हमने लिखा है, ये साइंस हो चुकी है तैयार। हो तो इस तरह से होगा तो किसी को रोग नहीं होंगे। सर ये तो आपने अपनी कविता में बता दिया कि भाई क्या क्या किस किस तरह से होता है, और दिमाग तक चला जाता है, फिर आदमी चिड़चिड़ा भी होता है, बुखार भी होता है, और ये खाना पीना आज का हमारा ऐसा है। और सर आपका जन्म जो है हमारी आजादी से पूर्व का है, तो सर कुछ चीजें थी क्या वो अंग्रेजों की देन, या और पुरातन जो राज किया इंडिया में जिन लोगों ने, वो रह गई आज तक इंडिया में और वो दुखी कर रही है? देखो, जो घर छोड़ के कमाने चलता है तो कमाएगा या गमाएगा, वो तो कमाने आएगा जी। तो यहाँ कमाने के लिए आए थे जी। भारत में बहुत ऐश्वर्य, बहुत वैभव था जी। जो भेड़ चराने वाले थे ना, उनके भी 1-2 तोले की मुर्गी पड़ी थी, अब तक भी हमने देखा उनके अंदर इतने सिर होते, कमर में चांदी की तागड़ी होती थी जी। कड़े होते थे मोटे मोटे, गरीब उनके लिए मजदूर थे उनके। इतना भंडार था हमारे देश की इकोनॉमी, 18वीं शताब्दी तक वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर थी हमारी जी। अब 1920वीं शताब्दी में सारा लूट के सारा ले गए, खजाने निकल गए यहाँ सारे, और अभी बहुत भंडार पड़ा हुआ है। और विद्या का तो इतनी बड़ी साइंस थी, हमारे हमाम जलाए गए, बताओ 3-3 महीने तक हमाम जलते रहे उनके उज्ज्वला पुस्तकालय, इतना खाली गए, नष्ट कर दिया, निशान मिटा दिए गए, भाषा मिटा दी, भेष मिटा दिया, खान पान मिटा दिया। तो जो गरीब आदमी है, नकल है तो बड़े आदमी करता है, वो जैसे खांसता वैसे ही वो भी करेगा, जैसे मठारता वैसे करेगा। तो ऐसे उन्होंने हमको देखा भाई ये तो पढ़े लिखे गए हमारे पास राज करने, ये तो खड़े खड़े खाते हैं, हम भी ऐसे खाएंगे, बड़ा अच्छा है। अब बैठ के खाए तो फटीचर समझते हैं, बैकवर्ड मानता है। कालीन बिछरे बहुत अच्छा, और वे बैठ के खा रहे, कोई बेचारा गरीब जानता नहीं, बैकवर्ड है, और खड़े खड़े खा रहे, कोई की हाथ लग गई किसी ना लगी। तो ये हमारी कल्चर हो गई। तो हम उसके पे उनने फिर कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, हमने भी फाड़ने शुरू कर दिए। उनने ओछे कपड़े पहनने से, बैठा था चुतर दिखे, खड़ा हुआ था पिंडी उगाड़ी है,
अब और भी छोटे कर दिए, एक कंधा ही काट दिया आती है। तो ये हमारा सारा कल्चर बदल गया है। उन्हें बाल ऊपर काटने को सुअर की तरह हमारे वैसे करने लग गए। तो हम ये नकल करता है और गुलामी की निशानी है। आज हम पीछे अपनी जड़ से जुड़े, देखें हमारे क्या बात है, कैसे सुविधा है, कैसे बैठ जाओ, कैसे चलो, कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती होता था पहले। छोटे बच्चे ऐसे घूमते थे, लंगोट लगा कर खेलते थे। फैशन तो था उस समय भी, बहुत अच्छे थे। तो इसलिए ये बातें हमारी बदल गई है। अब हमें ऐसे खान पान के साथ साथ नेचर की ओर तीनों बात करती है। सफल जीवन के 3 आधार: स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सदाचार। तो इस नेचर की ओर को समझने के बाद तीनों बात होंगी। स्वावलंबन भी होगा और हमारे पास हुनर भी होगा। हुनर को आर्ट कहते हैं। ये सर्टिफिकेट का नाम आर्ट नहीं है। बिल्कुल सर। डिग्री ले ली, MBA कर लिया, नौकरी कर ला अनपढ़ के नीचे। ये 22 कॉलेज है यहाँ पर, सबके मालिक अनपढ़ है, अंगूठा टेक। और पढ़ने वाले अच्छे अच्छे बड़े बड़े BMS और MBA, BS और ये इंजीनियर MBA कर रहे थे। तो ये इसलिए है कि वो डीलरी करते हैं, डीलर ही लीडर बन जाते हैं, वही मिनिस्टर बनता है, वो सरकार चलाते हैं। जी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत गहरी बात जो तो इसको आप गहराई से बता रहे हैं कि अनपढ़ जो होता है वो हमेशा टॉप पर बैठा हुआ होता है, और जो नीचे IAS होते हैं, IPS होते हैं, MBA वाले होते हैं, वो जॉब्स कर रहे होते हैं। मोस्टली केसेस में आप ऐसा देखेंगे, अधिकतर इंडिया में तो है ही। तो सर जो कुछ गुलामी की कड़ियां रह गई, कपड़े उनके रह गए जी, वेस्टर्न शीट्स रह गई। तो इंडियन शीट होती थी पहले, खुले में जाया करते थे, अब वो इसीलिए तो कह रहे हैं ना, चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। जी हमें अपना बीज बना, खाद बनाने का सब कुछ, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। एक बार थोड़ा घटता है लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा आधा किलो ना करके के 50 ग्राम गेहूँ बहुत है आपके लिए। कितना? 50 ग्राम। और आधा किलो में कितने होते हैं? 500 ग्राम। कितना कम हो गया? 10 गुना। 10 गुना कम हो गया। यानी 10 आदमी को खाना, एक आदमी खा रहा है। और 50 ग्राम खा करके आप 12 घंटे चलोगे, दौड़ोगे, बैठ नहीं सकते। इतनी एनर्जी आ जाएगी उससे। हमने करके दिया, हमारे पास सैंपल है, देख लेना गेहूँ। अगर हम प्राकृतिक केंचुआ खाद का बनाएं और भिगो दें, 50 ग्राम से 1.5 किलो महीने का बहुत है। उतना सिखा करो, तरीका बस समझाएंगे हम। बस ये तो हम नाच खाना सिखाते हैं, सांस लेना सिखाते हैं, सांस तो आप ही लोगे। और पेट साफ करना तो कोई जानता नहीं, भैंस जानती है, आदमी नहीं जानता। बड़े से बड़े वकील को पता नहीं है, सवेरे क्लाइंट से 40,000 मिल जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं है पेट साफ होगा कि नहीं होगा। अनिश्चितता है, इसलिए एक भी आदमी स्वस्थ नहीं छोड़ा। बच्चा, बूढ़ा, जवान सब बीमार है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, देहाती, शहर। अब फर्क नहीं रह गया देहात और शहर में। तो आज ड्यू टू मेडिकल साइंस जो बड़े गर्व समझते हैं हमें, इतने पढ़े लिखे, हम भी ये सोचे। 2 साल कन्फ्यूजन रहे, 62 समय के तो बहुत बढ़िया मेडिकल साइंस है, बुखार की दवाई लेते ठीक, जुकाम एकदम ठीक, सिर दर्द ठीक, ना कुछ करना, कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं। इसलिए डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब क्या बीमार, क्या नहीं, लेट जाओ, थूक दो, ये कर दो, इसका। सर आजकल ये कब्ज वगैरह की जैसे हम बात कर रहे थे, जी। एसिडिटी है, त्रिफला वगैरह भी एक आने लगा है, लेकिन मैंने उसमें देखा है मिथाइल प्रोपेलिन और इस तरह के प्रेजर्वेटिव्स हैं। देखिए, ये सब हमारी कुछ मजबूरी है, कुछ अज्ञानता, कुछ अभाव है। अभी उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे होते, ऑर्गेनिक को हम करा नहीं पाए होते, हमारे पास अभी डेवलप इतना नहीं है। ये तो अच्छा हुआ मोदी जी जैसा संत हमें मिल गया प्रधानमंत्री के रूप में, उन्हें हमें मौका दिया, नहीं बोल नहीं सकते थे इसके लिए, और करते तो नहीं, कौन करेगा, क्या करके झंझट में पड़े हो। संयम करो, संयम की बात सुनते घबरा जाते एकदम से। पढ़े लिखे आजकल बोलते हैं, संयम नियम की बात सुन बाबू हो हैरान, जो कुछ आवा प्लेट में हो गटक नारायण, हो गटक नारायण पेट में कब्र बना दी, मांस मसाले नशा करें अपनी बर्बादी। संयम क्या है भला नहीं हम जाने भाई, रोगी जब हो जाए खाएं पेटेंट दवाई, दवा खाने तो नई खाट में सड़ते रहते, मौसम को देते देश कर्म नहीं अपने लगते। तो अपने कर्म, डॉक्टर भी ऐसे मिल गया उसका बड़ा भाई, वो आते, डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, बोली बहुत तेज बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सिर दर्द, दस्त लग गया, हैजा लग गया मुझे। क्यों, ये तो आज का फ्लू चल रहा है, ये चेंजिंग सीजन है, हैजा चल रहा है, पिंपल निकल आते हैं, गर्मी से निकल आए नहीं। अब वो खुश हो जाते, डॉक्टर ने कह दिया मौसम ही ऐसा है, मौसम ऐसा है तो सबको ही करो, सबको क्यों नहीं, मेरे को मलेरिया क्या हुआ, मेरे को हैजा क्या हुआ, मेरे पे खाज खुजल क्या हुई,
तो बरी हो जाता है, डॉक्टर ये दवाई दे जा। जी तो डॉक्टर साहब कुछ परहेज वरहेज कुछ नहीं, ये लाल सफ़ेद पीली गोली सवेरे दोपहर शाम गर्म पानी चाय से ले लेना। फिर भी डॉक्टर साहब अब डरता डरता पूछता, परहेज को पूछता नहीं मैं उनसे, उन पर टाइम नहीं हो इतना कि फिर भी डॉक्टर साहब रोटी तो खा लो, नहीं रोटी नहीं भारी होती है, अब डबल रोटी खाना, ब्रेड खा लेना। फिर दूध पी लो, नहीं दूध कब बनाएगा, फैट बढ़ाएगा, हैवी है, खांसी हुई है, आप चाय पी लिया करो, पेप्सी पी लिया करो। फिर डॉक्टर साहब फिर टमाटर पालक सब्जी हरी सब्जी नहीं, हरी सब्जी बंद कतई, पालक पथरी बन जाएगी, टमाटर खट्टा होता है, आप अंडा ले लिया करो। और वो भी फैमिली डॉक्टर जो हमारे घर को स्वस्थ रखने का ठेका ले रहा है। फैमिली डॉक्टर का मतलब पूरे घर को सदा बीमार रखे। बोला फैमिली डॉक्टर लेते उसकी राय, थूक मूत्र फेफड़े लेओ जांच कराए, लेओ जांच कराए नहीं मरने की आशा, खाओ पियो मौज करो जब तक है सांसा, लगा इंजेक्शन पिला मिक्सचर कहे डॉक्टर, अंडा लेमन पियो छोड़ फल दूध टमाटर, दमा कैंसर पथरी टीबी है फैशन में, बना शायद कहें देर अब नहीं मरण में। क्या अब तो लास्ट दवाई कब तक जी, लाइफ लॉन्ग, जी शुगर की लाइफ लॉन्ग, जी फीवर की लाइफ लॉन्ग, अस्थमा की लाइफ लॉन्ग, जी बीपी की लाइफ लॉन्ग। जी। ठीक है, ठीक तो होगा नहीं भाई, चेंज करते रहो दवाई। सर मैं कह रहा था ये जो कब्ज वगैरह की आजकल पेटेंट दवाइयां जैसे आपने बताया, ये त्रिफला वगैरह आने लगे हैं। नहीं दवा का नहीं, मैं दवा दोनों के लिए कह रहा हूँ, देसी और अंग्रेजी जी सब दवा के लिए। लेकिन इतना फर्क है, देसी दवाई वो काष्ठादिक यानी ऑर्गेनिक होने के नाते उसका साइड इफेक्ट नहीं है। वो क्या करेगा, ज़्यादा त्रिफला लेंगे तो हमारे पानी को खींच लेगा, जी तो खुशी हो जाएगी, जी। बाद में बहुत परमानेंट कॉन्स्टिपेशन मिल जाएगा। अच्छा, हाँ तो जो उसका रोज ले रहा है एडिक्शन हो उसके लिए जाए, नुकसान है। एडिक्शन हो जाएगी। वो दो जी दवा के तौर पर 3 दिन लिया छोड़ दिया। ऐसे कभी कभी जैसे धक्का देते हैं गाड़ी को, कुछ देर के लिए सहारा मिल जाए। सर घोड़ा आजकल तो घोड़ा को चाबुक मारते हैं ना, जी घोड़ा कोड़ा मारो भागता है, जी प्रत्यक्ष दिख रहा है भाई इसका ताकत आई, देखो जी घोड़ा दौड़ रहा है। अब कहने वाला सच कह रहा है झूठ बोल रहा है, दौड़ता है ना, दौड़ता है सर, लेकिन कब तक जब तक चाबुक पड़ रहा है। मारोगे, जब तक मारते मारते चाबुक से मर जाएगा। जी इसलिए दवा दबा के दवा रोग को और बढ़ाती। डाकू लेते बोला चोर तो बने घराते, चोर पहले डाकू और घुसेड़ देते। जी। उनदाइन के सवज एक कीटाणु मारेंगे दूसरे कीटाणु तैयार हो जाएंगे। सर लोगों ने जो आदतें डाल रही हैं ये चूरन खाने की, और टीवी पे ऐड आती है जी रोज रात को खाओ ये, और लोग खा रहे हैं। बस यही पॉइंट आपका, ये आप वीडियो को आगे बढ़ाएगा, हमारी बात को यही बढ़ाएगा। इस बात को सवाल करो सब जगह, और ये डॉक्टर से भी करो कि दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इस बात को बोल नहीं सकते थे मेडिकल में, डॉक्टर के खिलाफ बता रहे इसका साइड इफेक्ट होगा। चुपचाप, तुम कौन हो, हम डॉक्टर हैं, बोले सवाल मरीज भी नहीं कर सकता। जी फिर ओके हाँ ये तो होता है, ऐसा तो होगा। सर मैं एक और गंभीर बीमारी आजकल है जो मैं देख रहा हूँ। एक मित्र हैं मेरे, और उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई कोई अगर डॉक्टर साहब मिले तो आज मौका मिला है, मैं आपके पास जरूर। आया हूँ। तो पाइल्स से ग्रसित हैं वो, और मस्से वो बताते हैं कि उनको जी हो गए हैं, समझ गया। और डॉक्टर उन्हें कह रहा है कि भैया इनकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के बाद परमानेंट है वो, ठीक फिर हो जाएगी। तो इस तरह से कोई ठीक नहीं हुआ आज तक। आप सर क्या हाँ, कहना चाहेंगे इस पे? ये बताएं, पाइल्स एक जगह का नाम है, इलास्टिक है, जी रबड़ की जैसे नाड़ा होता है हमारे रबड़ का, इस तरह से वहाँ से जो हॉर्न मैटर निकलता है वहाँ बस बन जाता है। मोबाइल है ना, घूमती रहती है, हलचल है, तो वहाँ उसमें रेस्ट नहीं मिलता, वहाँ हीट पैदा होती है, सारी हीट हमारे मूलाधार पे है। जी तो इसीलिए हमने निकाला है। हम बर्फ में बैठाते हैं, बस्ती कराते हैं, अंदर का गंद निकल और उसे ठंडा कर दो और सफाई कर दो। उसे लोड मत रखो, लोड नहीं रहेगा तो ब्लड ऊपर आने लग जाएगा, ठंडा होकर सिकुड़ जाएगा, सूख जाएंगे सब उससे। जी इसलिए मैं ये तो, एक शरीर एक रोग, यहीं से है। कॉर्नल नेग्लेक्ट द काज ऑफ डेथ, मल रुका बल गया। और यही बीमारी है 100%, 100% है। एक भी आदमी नहीं बचा, देखो मैं कह रहा हूँ सही का मतलब सब आगे, पहलवान हो चाहे बाबा जी हो, साधु हो, संत हो, ब्रह्मचारी को, सबको ही बीमारी है। जी पशु नहीं रुकता, जी पशु का भैंस जानती है कि पेट साफ करना है, सवेरे खोलेंगे चारे के लिए, तुरंत खड़ी होगी, बढ़क के पीछे हटेगी, पूंछ उठावेगी, डंपर सा साफ एकदम, कभी नहीं दुर्गुर जाओ जरा चाय पी लो, तो गोबर कर देती है। उसके गोबर को पवित्र माना जाता है।
भैंसों को भी दवाइयाँ देने लगे हैं, बढ़िया वो दूध बंधन आएगा। में रहते हैं ना, जी हमारे बंधन, हमारी मर्जी का चारा ले रहे बेचारे, जी उसको खुली छोड़ दो अपने आप ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। चर के हरा चारा खा, हरा चारा ही नहीं रहा, जंगल है वहाँ चारा भी नहीं हो रहा, घास बंद हो गई। जी अब प्रकृति को हमने खराब कर दिया, प्रकृति ने हमें खराब कर दिया। इतना अंत आ गया कि अब हद हो गई कि अभी मरने की तैयारी है। दिल्ली तो मर जाती जब, लेकिन परमात्मा ने कोरोना भेज दिया अवतार, वरदान दे दिया सारी धरती को, जी बचा लिया परमात्मा ने। ये मैं ऐसे नहीं, में रिकॉर्ड हो रहा है ये बात, जी आप करिए इसको बात को बार बार। मानव जब दानव बना मच गया हाहाकार, करुणा करुणा धाम की कोरोना अवतार, कोरोना अवतार मिटा दिया कर तुम्हारी, बाली और वृद्ध सभी की कर दी ख्वारी, सबको ख्वारी कर दी। जी तो वहां से निकला वो, और एक बनी, ये है अवतार है। अवतार माँ के पेट से नहीं आता है, जी ये प्रकृति से तैयार होता है सारा। जी और एक देश में नहीं, एक प्रांत में नहीं, एक गांव में नहीं, एक शहर में नहीं, पूरी दुनिया 2 महीने में पूरे दुनिया का लपेटा ले लिया। जी कौन सी ट्रांसपोर्टर है उसमें? तो प्रकृति ने क्यों, हवा को शुद्ध करना था, लॉकडाउन एकदम सबको मच्छी का लगवा दिया। जी तो पहले कहा करते थे, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण नारायण मिल जाए। जी ये कहावत बदल दी अब लोगों ने, कि लगा मच्छी का चालिए, हिलिए मिलिए नाय, ना जाने किस रूप में कोरोना मिल जाए। कोरोना मिल ये जैसे वो मच्छी का लगवा दिया है कि नहीं, जी और फिर हवा शुद्ध हो गई तो कर फिर लोग तो खोल दो। जी इसलिए योग करो, काढ़ा पियो। जी सर। तो सर पाइल्स अब उसे है और डॉक्टर ने उसको सर्जरी बताई हाँ, थी, तो पाए जब वहाँ दबा पड़ा ना, आप बस क्या कहते हैं, क्या चीज वो ले जिससे उसको आराम हो सके? ऊपर ऐसी चीज डाले जो लोड नहीं पड़े, लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट। हाँ, इसलिए हमने 7 दिन का कोर्स रखे, 7 दिन का दुनिया में सबसे छोटा कोर्स है। जी 1 सप्ताह के बिना आपको जानकारी नहीं होगी। मेरे से कितने वीडियो 4 रात दिन बनाए जाओ, जी मैं बोले जाऊंगा, आप सुने जाओगे। जी ये सुनने तो सुन्नी बन जाएंगे, कट्टर बन जाएंगे। आपको मैं दिमाग तो खराब कर दिया, ये सुधारेगा कौन? तो 7 दिन में सुधार देंगे आपको, पता है हाँ ये बात किस लिए कह रहे हैं। वो मैल निकल रहा है, उस मैल को नॉन वायलेंटली आसानी से निकाल दो, उसकी मदद करो, नहीं तो सड़ करके वहाँ कैंसर बन जाता है फिर बाद में। उनके नाम बदलते रहेंगे, रोग एक ही है। मैं बोला रोग एक है, कॉलन में था उसको कोलाइटिस बोल दिया, मैल ही रोग है। वो ब्रोंकियोज में आ गया सरक के, ब्रोंकियोज के अंदर ब्रोंकाइटिस कह दिया, साइनस में को साइनसाइटिस कह दिया, नाक के गोल ने साइनसाइटिस कहा, स्किन में आ गया तो सोराइसिस कह दिया, जी आर्टरीज में आ गया तो अर्थराइटिस कह दिया, ब्रोंकियोज में ब्रोंकाइटिस, अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस, पैंक्रियास में पैंक्रियाटाइटिस। इस लगाते जाओ, रोग तो एक ही था मैं। जी स्तन रूपी रेल में मल और बल का खेल, जी मल और बल का खेल है ये सारा। जैसे रुका, 1 घंटा भी रुक गया तो आपकी पेनल्टी शुरू। जी अब 1 घंटे नहीं, 24 घंटे रोक लेते हैं यार। आज तक चंडीगढ़ गए थे, गाड़ी में बैठे, खाए ही नहीं तो जाएंगे कैसे? अरे ले सवेरे देखी जाएगी, लेट नहीं गया। हर पढ़ा लिखा कर रहा है गलती, भैंस नहीं करती। अगर नहीं चौथ पाया सवेरे, मैं देसी भाषा बोल रहा हूँ इसी, जी घटा पर तो देखे लोग सारा घटाए, अरे 1 लाख की भैंस खराब होगी, गोबर नहीं कर रही तो चारा छोड़ देगी, जी पीठ फेर के खड़ी हो जाएगी चुपचाप। जी कितने हरा चारा डालो, आटा डालो, सूंघेगी भी नहीं। उसे खाल खोल दो, ऊंचे नीचे पे जाके कहीं अंधेरे में बैठ जाएगी चुपचाप, जी वो भीतर डाइजेस्ट करेगी धीरे धीरे चुपचाप, फिर मुंह को ऐसे करेगी। लेकिन देखिए भाई, फिर दीवार में ऐसे करेगी, तिनका मिल जाएगा, तिनका वो चबाती है, जी तिनका ले लिया, फिर अरे ला पत्ता लाना, चरी का, हरी चरी को लाओ, इसे खिलाओ। अगर एक पत्ता खा ली गई, भैंस ठीक हो गई। अच्छा जी इतना इंटीग्रेशन है उसका कि तुरंत बता देती है अब ठीक है। वो जुगाली करेगी पहले, जी फिर जब खाएगी। आदमी को कब्ज होगी, को या भूख नहीं, चलो तो चाय तो ले ले, 2 बिस्कुट ले ले। अच्छा चलो जुकाम है तो त्याला हलवा खा ला दो, घी का बना और हलवा खिला देते हैं। आदमी गलती कर रहा है तो कब्जी होता है। इसलिए कब्जी ही सबसे पहला रोग है। कब्ज सबको है, टोटल 100%। कब्जी तू बड़ भागनी, सब पे तेरो राज, तू रोगों की मूल है, रोगी सर्व समाज। तो सर इस कब्ज का कोई घरेलू इलाज नुस्खा जो वीडियो अगर कोई बंदा वही देख बता रहा है, हूँ, जी रोगी सर्व समाज आज तेरे गुण गावे, बेकाबू है पेट सेठ पेटू कहलावे। जी मुर्दा भोजन करें बने पंडित विज्ञानी,
कहते हैं रिच फूड, महामूर्ख है ज्ञानी, महामूर्ख है। रिच फूड बोले फास्ट फूड, जंक फूड, कुक्ड फूड, प्रिजर्व फूड, दैट इज डेड फूड, मुर्दा भोजन है। इसलिए भोजन को सुधार लो, है ना। दोनों तीन में क्यों निकालनी। क्या होता है कब्जी होने से? कब्जी ने कब्जा किया, किया हाल बेहाल, आंख नाक और जीभ की हुई बेढंगी चाल। आंख लाल, नाक बंद, जीभ कड़वी, हुई बेढंगी चाल, गैस ने जोर जमाया। नीचे तो रुक गया, डाइट लगी, सूख गया मल, तो टक्कर मार के वो रिवर्स गियर लगे, ऊपर टक्कर यहाँ मारेगा, खट्टा मुंह हो जाएगा, जीभ कड़वी हो जाएगी, साबुन सा घुल जाएगा मुंह में, फिर यहाँ टक्कर मारेगी, बाल जड़ जाएंगे, चश्मा चढ़ जाएगी, चिड़चिड़ापन बहुत भयंकर हो जाए। हुई बेढंगी चाल, गैस ने जोर जमाया, दिल घबराने लगा, तुम्हारा जी मिचलाया। लक्षण दे दिया, जी खाओ नहीं आता, बुरा जी हो रहा है, पानी भी कड़वा लग रहा है। अब प्रकृति ने दया करी, अब प्रकृति करते थे तो गलती कर ली, अब इसे निकालूंगी मैं, लेट जा। प्रकृति ने दया करी कि वमन कराया, उल्टी आ जाती है। उदय हुआ सौभाग्य, 10 जोरों से आया, नीचे का बाल भी खुल जाता है झटके में, कपड़े खराब हो जाते हैं, इसको बोलते थे हैजा। सड़ा हुआ जो मैल वेग से बाहर आया, हृदय मस्तक अर्धांग रोग से तुम्हें बचाया। 3 रोगों से बचा लिया। अगर उस समय उल्टी नहीं लगती है और अस्पताल में जा देते हैं, वो जाकर ट्रैंक्विलाइजर लगा देता है, वो बेहोश होकर सो जाता है, हम समझे ठीक हो रहा है। जब वो आँख खुलेंगी तो 3 रोग एक पाएगा जरूर, या पैरालिसिस, लकवा, या हार्ट ट्रबल, या ब्रेन हेमरेज, 3 जरूर, फ्यूज उड़ा देगी वो। सी कार्य के मान जो खाता सब्जी सब्जा, और कुंजर बस्ती करे न करती कब्जी कब्जा। ये क्रिया है, ये सिखाई जाती है। कुंजल क्रिया सर वही है, वो पानी भर लेते हैं, पानी पियो और निकालते हैं, पानी पियो और कहकर, और बस्ती एनेमा, हाँ बस्ती जी, उसको हम पूरा 20 लीटर की देते हैं। तो सर जो ये इनके मस्से हो जाते हैं पाइल्स वालों को, ये इनके गायब भी हो जाते हैं सर? जैसे बिल्कुल सूख जाते हैं सब, वो बस कि जख्म है, बस जख्म का निशान है, वो इस तरह का आ जाता है, फूल जाता है वो जी, तो वो कहीं भी हो सकता है। और सर एक बुखार के आजकल मैं देख रहा हूँ वेरिएंट आ रहे हैं, इसीलिए क्यों रेजिस्टेंट हो जाता है। मलेरिया का कमर हो गया तो फिर और ज्यादा होगा, फिर डेंगू होने गया, फिर उसका चिकनगुनिया हो गया, फिर अभी कोरोना हो गया। ये सब वायरस है। वायरस को क्यों मारो? वायरस तो हमारा भला कर रहा है, वो हमारे अंदर गंदा खान खाता है, इसलिए हमारी एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। कहते हैं ना उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर है, पहले इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी। अब कहने लगे, मैंने कहा मजी हैजा कहाँ से होता है कि मक्खी से होता है जी। मक्खी इसका वेक्टर है जी। लाना है, डाकिया है, वो कहाँ से लाया? किसी ने उल्टी कही होगी, हैजा का रोगी होगा, उस पर बैठ गया, वो हमारे खाने बैठ गया, हमारे अंदर चला गया कीटाणु, कि फिर वहाँ का कि वो वहाँ पीछे से कहीं से आया हुआ। इसलिए तो करा था सर्वेलेंस का, यही तो मतलब है, देखो कहाँ से आया है, मतलब वहाँ से सोर्स का, सोर्स इज नॉट नोन। मेडिकल कहते हैं ये पता नहीं है जी। ये पता है, पहले कूड़ा हुआ फिर कीड़ा आ गया जी। कूड़े को निकालो, कीड़े को मारने से क्या फायदा? कूड़ा अपने है, कीड़ा अपने आप नहीं है जी। गंदगी में मक्खी बैठेगी तो वहाँ सफाई कर दो, मक्खी नहीं आएगी। बिल्कुल सर। सर कोई ऐसा भोजन जो आज की जिंदगी है, आज डिजिटलाइजेशन हो गई है, लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में बहुत सरल है, राइट ईटिंग रफ ईटिंग। कच्चा खाओ, मोटा खाओ, रफ खाओ, जंगल खाओ, थोड़ा खाओ, प्राकृतिक खाओ, मौसम का खाओ, सस्ता खाओ, भूख लगे तब खाओ, चबा चबा का खाओ, थोड़ा खाओ, ज्यादा चबाओ, और फिर पचाने के लिए कसरत करो। सर आजकल लोग, मैं देख रहा हूँ कि टोरीन और कैफीन के ड्रिंक्स आते हैं 150 रुपए के लिए, वो टेम्परेरी उनको एनर्जी तो देते हैं, कुछ लोग हार्ड कॉफी पीने लगे हैं। इसी के लिए हम बेस बनाना पड़ता है, जो कहते हैं टॉपिक बदल गया जी, इसलिए कल्चर को बदलना पड़ेगा, सारे ढांचे को बदलना पड़ेगा, हवा को बदलना पड़ेगा जी। सारी हवा को कैसे बदलोगे? आज यहाँ हमारे पॉल्यूशन इतने ज्यादा हो गया, 5 मिनट में शुद्ध कैसे करोगे जी? क्या तरीका है? ये साइंस में पहले ही दे दिया ऋषियों ने, और सबसे सरल है ये। उन्होंने इसलिए बताया था आदमी बढ़ेगा, जब आबादी बढ़ेगी तो वो, धन्यवाद, तो जब आबादी बढ़ेगी तो जरूर कंजेस्टेड होगा और पॉल्यूशन होगा, सांस छोड़ेगा, पसीना निकलेगा, पा देगा जी, गैस निकलेगी, तो पॉल्यूशन को एकदम कैसे चाहिए? तो उन्होंने कहा तुम्हारा पर्सनल काम है, मैंने जितनी बदबू करी है उसे 10 गुना खुशबू कर दूंगा जी। इसलिए हर एक को लगा दिया भाई, इसको दोबारा ये
ये केमिकल एक्शन है इसका। इस तरह के क्षार, सरीला, नागर, मोता, गूगल, अगर तगर, लोबान, ये शक्कर, लाल शक्कर, घी, गऊ का घी ने जला करके पीपल की लकड़ी में एटमॉस्फेयर बना लो। वो है हमारी जो है क्षारक, इतनी ऑक्सीजन बन जाएगी उसको मार दे कीटाणु। कीटाणु जिंदा नहीं रह सकता, घी के पास मक्खी नहीं रह सकती। तो वो बने पहले तो हर एक करो अपने अपने हिस्से का। अब 50 ग्राम मैं फूक लूंगा, कितना होगा? 50 ग्राम कर हम तो हवन कर लिया। पॉलिसी कहते मेरे जैसा आदमी 2 लीटर तो मैं फूक देता हूँ दिन में, क्या बात है? इतना पॉल्यूशन, 700 कुएं पेट्रोल जले, बम चल रहे हैं, एटॉमिक चल रहा है सारा दुनिया का, हाइड्रोजन बम चल रहे हैं, पॉल्यूशन कितनी है और हवन कितना कर रहे हैं आप? तो ये था, उन्होंने परमाणु बम बनाए, हमारे प्राण बम बनाया था ऋषियों ने, जीवन रक्षक, कि हम अकेला बैठे बैठे पूरे शहर को बचा सकता हूँ। 3 किलोमीटर तक 1 किलो घी में सारे संसार, सारे लोग सांस लेंगे जी। इसलिए ये यज्ञ जोड़ दिया था कि तेरे साथ ये शिव जी, इसको शिव जी का वरदान बोला गया जी, कि भाई तुझे तो मिलेगा ही पर पड़ोसी को दुगना मिलेगा। ये मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए अपना अपना इंजेक्शन लगा लूँ, मैं ठीक हो जाऊँ, पड़ोसी नहीं, सिलेंडर लगा लूँ, अब उसे एक ही सीखेगा। लेकिन हवन किया तो पड़ोसी भी कर, वाह बड़ी सुगंध, जहाँ वाह वाह होते हैं स्वर्ग होता है जी। इसलिए हेवन, हेवन माने स्वर्ग, वहाँ हेवन है जहाँ हवन होता है, और जहाँ हाय हाय होती है नरक है जी। सर मैं कह रहा हूँ जो ये टॉरिन लेने लगे हैं, कॉफी लेने लगे हैं एक्स्ट्रा, कोई हमारे पास है क्या नेचुरल चीज? बहुत खतरनाक टॉक्सिन जा रहे हैं और बना रहे हैं इस तरह से। तो इसका सर विकल्प क्या है, क्या चीज ले सकते हैं, मैं वो जानना चाह रहा था। उसकी विकल्प यही है जैसे हमारे प्राकृतिक में ग्लो है, ये अपने आप ही जीवन रक्षक है। और देखो क्या भगवान, किसी के जड़ चाहिए, मिट्टी चाहिए, इसको कुछ नहीं, आप दीवार पर रख दो, अपने आप हरी हो जाएगी, 12 महीने निकलती रहेगी वो अपने आप। कहीं ले जाओ सर, पूरी दुनिया में कहीं रखो, सब ये एंटीबायोटिक भी है और एनर्जेटिक भी है, रेजिस्टेंट के लिए भी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी है, और कीटाणुनाशक भी है जी। और कुछ खर्चा नहीं उसमें ज़्यादा, सबसे सस्ता है, सबसे सरल है सर। अगर मीठा होता तो इसे छोड़ते नहीं, थोड़ा कड़वापन है, कड़वापन इतना नहीं है, आप ले सकते हैं, एक पत्ता खा लो बहुत है, एक बूंद चाहिए बूंद की, और क्या चाहिए। हाँ सर कोई और ऐसे नेचुरल 2 से 5 फूड आप बताएं जो लोग आजकल, हमारा जैसे गुड़गांव शहर है, यहाँ पर महंगाई भी बहुत है। ये तो अब बहुत पुरानी बातें हो गई, रामदेव रात दिन में 100 बार बोलते हैं टीवी पे, आस्था पे, सब जगह। तो इसलिए तो हम ये हमारे कल के आपको भीष्म पितामह का कुछ बातें, हाँ जो तो मैं इसीलिए पूछ रहा था कि इनके राम जो बताई नहीं जाती। रामदेव जी पिताजी का बस्ती से सबसे सरल रास्ता है जी, सबसे सरल रास्ता है, तुरंत 5 मिनट में। अब टट्टी जाओगे, जो देंगे दवाई जो पॉजिटिव है वो तो 5 घंटे बाद काम करेगी जी, वो भी लगे ना लगे, इतना आदमी 2.5 क्विंटल का क्या करे, लेकिन बस्ती 5 मिनट में असर कर देगी। अच्छा। अभी जाना तो अभी पेट साफ करना भैंस की तरह, और इतना सरल कर दिया। हाँ ये हॉस्पिटल की वजह हमें 5 लाख की मशीन रखनी पड़ रही है। ये बीमार तो हरता है तो बेचारा चले जी, ये जो चलता फिरता है उसके लिए बस्ती बताते हैं, वो 5 मिनट में उससे पेट साफ हो जाता है। ये उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसका दुरुपयोग है, इसलिए उसको भी हम सावधानी से बताते हैं। इसलिए 7 दिन चाहिए, वो समझाने में हमें 7 दिन लगते हैं, इससे पहले समझ नहीं सकता कितने पड़ा है। अगर हमें डायरेक्ट दे दिया तो अपने माँ को मार लेगा, उससे से मर जाएगा। कोई भी चीज़ हो, अब घी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा घी खाऊंगा तो मेरे हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसे बस्ती भी, कुंजर भी, नीति भी, ये पूजा है। 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे शरीर में ही है, ये और नहीं है। ये तो कार्टून बनाने के लिए, समझाने के लिए नक्शा बता दिया कि ये रचना करता है, ये पालन करता है, ये विनाश करता है। विनाश करने वाले की पूजा करो। पूजा करता है सुरक्षा, सत्कार और सदुपयोग, धातु की रक्षा करो, तो ये ऊपर चला जाएगा, कमल दल ऊपर चला जाएगा, या ब्रह्मा ऊपर आ जाए तो चांद छिटकेगा, गंगा जी बहेगी, इतनी शीतलता रहेगी, क्रोध खत्म हो जाएगा। ये शिव जी का जो प्रत्येक इसलिए बनाया है, इसकी भी कविता में बताइए पूरी तरह से, पूरा इलाज आ जाएगा। बताइए अगले बच्चों को, सुनना चाहूंगा। अगर 14 साल के पहले बच्चे को ये सिखा दिया जाए तो 100 साल तक बूढ़ा ही नहीं होगा। उम्र जहाँ की तहाँ रहेगी। युवा है, राम युवा है, कृष्ण युवा है,
भगवान शिव युवा है, जी ब्रह्मा बुढ़े हैं, क्यों? उन पर भार आ गया दुनिया का रचने का, जी और दुनिया मानती है नहीं, जी तो ये वो कड़वी बात है, झेलनी पड़ेगी। जी तो बर्फ में बैठा है, पहले तो आपको बर्फ में बैठाऊंगा, जी इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, जी और बर्फ में बैठोगे आधा घंटा में आपको पसीना आएगा। जी ये तो बिल्कुल उल्टी है, कोई मानेगा नहीं आपकी बात। बिल्कुल सर, लेकिन जो तो आप जवानी कैसे मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जो आप बता रहे हैं हाँ योग की शक्ति है, उससे हाँ, बर्फ में भी बच्चे को, गर्मी उत्पन्न की जा हाँ सकती उसको है। प्राणायाम कराएंगे, पेट साफ करिए, वो जरूर है। नेति कुंजर बस्ती तीनों जरूरी है, जी तीनों देवताओं की पूजा एक साथ चलती है, जी अकेला नहीं रह सकेगा। जब जब जागे वासना तब जल में घुस जाए, अभी बर्फ में नहीं, हम जल में बैठेंगे पहले, जी उसके बाद आदत डालेंगे। जो नर जीते काम को वो नर शिव कहलाए, जी वो नर शिव कहलाए। आग पर पानी डाले, लिंग पर पानी डाले, वो बताए। जी ये जनरेटर है, इसको ठंडा रखो, जी तो जनरेटर गर्म नहीं होगा, जी हीट नहीं उगलेगा, तो पिघलेगा नहीं धातु। जी पाग डालो, शीतल जल की धार शीश पर गंग संभाले, शीश पर गंगा है बहेगी। जी अब ये कोई है कार्टून में किसी के सिर में गंगे बहने जाएगा वो? ये कार्टून समझाने के लिए प्रतीक है ये। जी चांद मस्तक ऐसा ठंडा है, 14वीं का चांद होता है, जी जी समझे ना। तन पर मलय बहुत निकट हो विषधर काले, ये क्या मतलब है? शिव जी के गले में क्या है? नाग नाग है, जी और फन मारने को तैयार है, बिल्कुल ना उन्हें फेंक सके, ना मार सके, ना भाग सके। जी ये आपके भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं। ये मेरे नाग बैठे, जी हमारे बेटा पोते पुत्र पत्नी पत्नी पुत्रवधु बेटी पड़ोसी नियर एंड डियर्स, जी और ये समाज सारा सब नाग में मारने को तैयार है। इनको निर्वाह करना पड़ेगा, जी न इनसे भाग सकते हैं, न मार सकते हैं, जी है कि नहीं, बहुत न हटा सकते बहुत हैं। जबरदस्त और सुंदर सर, मैं देख रहा हूँ प्रकाश आपने डाल दिया। ये और प्रतीक है। फिर तन पर मलय भभूत निकट में विषधर काले, आग धतूरा मिले शांत हो भोग लगाए। इनने बनाया खाना, जी मैं बाई चांस एन टाइम पे आ गया, मेरे पहले पूछ लेते तो मैं कह सकता था, या पूछे पे भी अकेला बन, क्या बना बेटा, दे देंगे, ये है ये मेरे काम का है, तो ले ला, स्वीकार कर लो उसे खुशी से, गुस्सा मत हो। आग धतूरे मतलब आग धतूरा खाना नहीं, कोई पुजारी नहीं खा रहा, बिल्कुल शिव जी तो खाते हैं, आप नहीं खा, आकर धतूरे अब घेर दें, भांग पी जाए। हम्म तो इसलिए इसका मतलब है जो अपना ले, नखरे ना करें। जी उन्हें क्या है, नमक ज्यादा है, कम है, ये है, वो कहते रहते हैं ना, समझो मन में वो नकारात्मक आ जाए तो ऊर्जा उसमें भर दी तुमने, वो भोजन पचेगा ही नहीं तुम्हें। हाँ स्वीकार कर लो, उसे कर लो। सुनकर कड़वे बोल कंठ के बीच पछा ले, जी नीलकंठ बन रहे चित्त में भोले भाले। जी कोई कड़वा बोल दिया है तो अंदर ही पछा ले, जी नीलकंठ कह दिया, यहाँ से नीचे मत जाने, जी रिएक्शन मत करे। जी इसका नाम है प्रत्याहार योग में, जी कि ये आदमी आ रहा है मुझे छेड़ेगा, मुझे चिढ़ाएगा, जी मेरी कमजोरी को बताएगा, लोगों पोल खोलेगा, जी लेकिन मैं रिएक्शन नहीं करूंगा। बिल्कुल तो ये मेरे हाथ में, उसका नहीं मेरे हाथ में। जी तो हम ऐसा व्यवहार रखें, अपने आप को मजबूत कर ले, इतना मजबूत हो जाए। बिल्कुल कृष्ण जी भी स्त्रियों में रहे, नाचा गाया, सब काम किया, ग्वालियरा, जी लेकिन फंसा नहीं किसी में। जी इसीलिए कहा दुनिया में बसो पर फंसो मत, बिल्कुल हंसो बोलो पर बको मत, चलो फिरो पर थको मत, खाओ पियो पर छको मत, देखो भालो पर तको मत। तो मर्यादा का नाम ही बैलेंस है, बिल्कुल सर इसमें इसका नाम अनुशासन, अति जी योगा अनुशासन। चढ़े चंद्र की कला करे मस्तक को ठंडा, नाश है जब त्रिताप गड़े त्रिशूल ही झंडा। त्रिशूल माने तीन दुख, तीन दुख हमारी मुट्ठी में हो जाएंगे, काबू में आ जाएंगे। तीन शूल है ना, त्रिशूल है। जी हर हर बम बम हर तरंगो मन उल्लास भरे, ओंकार ध्वनि गूंजे निज डमरू घोष करे। डमरू नगाड़े बंसरी ढोल भारी भीतरी बज रहे, सब अनहद नाद कहा उसको, जी वो बजते रहे, काम करते रहे। जी दुनिया का शोर शराब इसी के अंदर। जी दुनिया में रह रहा हूँ तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजर रहा हूँ खरीदार नहीं हूँ। सब सौदा मेरे जिम्मे थोड़ी है, मेरे काम का ले आया, मेरे चप्पल ले थे, बाजार लगा रहो। जी पर दुनिया को देख ये भी खा लो, ये सब तेरे जिम्मे। इतनी दुकान लगती है, आज तक जितनी शादी बारात में दावत में लगती है, सब तो सबने नहीं खाई हुई कभी, बिल्कुल बिल्कुल किसी ने भी नहीं खाई हुई, एक भी नहीं खाता। जी अपने काम की ले लो भाई। तो जैसी जैसी वृत्ति के तीन तरह के लोग हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, जी अपना अपने भोजन में जाते हैं। जी तो ये दुनिया ऐसी है। जी।
तो गुरुजी एक मित्र और हैं, उन्हें पता लगा कि भाई हाँ मैं मिलता रहता हूँ, तो जी उनका भी एक है, उनकी शादी हो गए 7-8 साल, जी। तो वो भी काफी जगह इलाज करा चुके हैं, तो डॉक्टर ने अब उनको बोल दिया है कि आपको मानसिक प्रॉब्लम है, इसलिए आप कर नहीं पा रहे हो। बहुत है, बहुत रोगी करे ठीक इस तरह से, जो बिल्कुल तग हट्टे कट्टे, और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें होगा ही नहीं, तेरे ओवरी ना बनी, जी छाती ना बनी, ऐसे 13-13 साल हो गए शादी हुई। जी। मैंने कहा ये भाई सर किस सुनो कारण? मेरी बताऊं, ये थ्योरी पे है, ऐसा नहीं है। जी हमने कहा भाई हमारे ये पेशा नहीं है, जी जो कहते हैं बच्चे हो जाए, हम यही है कि विज्ञापन है तो आ जाए हमारे पास, लाखों आ जाएंगे। जी ये हमारे कहाँ काम है, पपीता के पीले पीले पत्ता हो रहे हैं कुछ पेड़ के, जी फल कम आ रहा है इसमें, जी तो उसके पत्ता पे पानी डालते हैं, आजकल ऐसा चल रहा है, वो हरे पत्ता हो जाएंगे, लेकिन जड़ को ठीक करो, बिल्कुल जड़ सर, में खाद पानी ठीक दो, तो बिल्कुल मूल को ठीक कर दिया जी अपने आप। 120 दिन का कोर्स है, हम तो 7 ही दिन लेते हैं, जी 120 दिन में निश्चित रूप से बच्चे हो जाते हैं। जी वो सब मानसिक भी निकल जाता है, दोनों को करना पड़ता है ट्रीटमेंट। जी हाँ उनका सब बदलना पड़ेगा। ओवरहालिंग है, एक सर्विस स्टेशन है हमारे यहाँ ये, जी जैसे गाड़ी की सर्विस होती है तो सबको करानी पड़ती है। जी अब ये 2 बार आता है साल में, ये चांस, ये मेडिकल लीव थी जो जिन्हें नवरात्र कहते हैं, जी ये कंपल्सरी लीव थी पूरे देश के लिए, जी कि भाई चेंजिंग सीजन पे अब जो गलतियां होगी छोड़ करके खाना बदल दो, पका खाना छोड़ के सोम रस का पान करो, अंकुरित आहार लो। जी 5 प्रकार का भोजन था पहले, अब तो ये तलने भुनने लगे, पहले रामायण काल तक कोई नहीं खाता था पका। कंद मूल फल अंकुर जूरी 5 प्रकार से खाया जाता था। ऋषियों के 10-10 हजार फौज आ गई, पहले दिन पता लगा तुरंत ही तैयार कर दिया। जी पहले एक बार भिगो दिया खा लेते थे, अब हमारे दांत और हाथ इतने कमजोर हो रहे हैं कि उसने, इसलिए तो आज तीसरे दिन तैयार होता है 36 घंटे में, जी तो 36 घंटे में तैयार हो जाता है वो खाना, और ना कोई पॉल्यूशन, ना कोई सेकना घोटना पीसना कुछ नहीं है, और दांत और हाथ ठीक रहते हैं। अब डायग्नोज कैसे करें बीमार है कि नहीं है, इसलिए हमारे एक आदमी को कहते हैं तू बीमार है ही सब, कि सबकी जीभ सफ़ेद हो रही है। जी जिस दिन आपकी जीभ लाल हो जाएगी उस दिन आप 100% स्वस्थ हो जाओगे। बताओ जी कौन सी मशीन चाहिए, शीशे में देख लो। जी। तो काफी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं, और कुछ तो मैंने पहली बार ही सुनी है, और आपके साथ बैठना सर, और एक मतलब समुद्र की आप बात जो कर रहे थे, तो समुद्र में से चम्मच भर भी अगर मैं समझता हूँ जीवन में उतार लेंगे, मैं भी और जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी अच्छी चीजें आपने बताई हैं। अष्टांग योग है, कुंजल क्रिया, नेति बस्ती जो भी बताई हैं, अगर उनको हम अपने जीवन में उतार लें दोस्तों, तो जरूरत नहीं पड़ेगी दवाइयों की, एक्स्ट्रा चीजें लेने की, शरीर में एनर्जी भरपूर रहेगी, तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग मैं देख रहा हूँ सर आजकल पाउडर के डब्बे खाकर शरीर तो उनके इस तरह से दुरुस्त हो जाते हैं, पर फिर समस्याएं वही आती हैं कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी की खाल लटक जाती है और इस तरह की। तो गुरु जी ने बहुत जबरदस्त चीजें बताई हैं, जैसा आप खान पान रखोगे वैसा ही आपका शरीर आपको रिजल्ट देगा। तो सर, और आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देते हैं, जो आज के यही है, माता पिता हैं? अभी एक एकेडमी में मेरा प्रोग्राम था, जी थे 50 एक आदमी आ गए थे, तो कहने का मतलब हमारा प्रचार प्रसार यही है कि नॉलेज करता है, जी तो इससे प्रेरणा मिल जाती है लेक्चर से, जी और वो जाग जाता है कि ये क्या हो रहा है, हम गलत कर रहे हैं क्या। जी तो 1 2 3 लेक्चर में आ जाते हैं, 3 लेक्चर में हम उसे बदल देते हैं। इसलिए 1 सप्ताह का हमने जो कोर्स रखा है, जी 1 सप्ताह उसकी सर्विस कर दिया, और आपको चाबी दे देते हैं जी कि भाई ये करो और बढ़िया तेल डालना। बिल्कुल अब सर। ये थोड़े पूछेगा कब तक, आते पूछते कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा जी जी। जी तो इसके लिए हमारे 10 फैक्टर हैं। अब हम आपके सब जाने पे व्यवसाय जान गए, उम्र का पता लग गया, जी मोड ऑफ वर्क, हैबिट्स, जी तो ये हमारी 10 चीजें, आयु, अवधि, औधत, आदत, आस्था, आय, आलम्बन, अनुकूलता, अनुशासन, अध्यवसाय, ये 10 आय है। जी एज ग्रुप, लॉन्गेटिव डिजीज, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, मोड ऑफ वर्क, हैबिट्स, जी इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स, प्रॉपर गाइडेंस, फाइनेंशियल कंडीशन, जी और अपने सोशल कोऑपरेशन, फैमिली कोऑपरेशन, और प्रॉपर गाइडेंस और इंटरेस्ट, ये हमारे 10 अगर पॉजिटिव है उतना ही ठीक होगा। जी इसलिए 7 दिन तो मिनिमम चाहिए, 7 दिन में हम आपका ये अकल बदल जाएगी। 120 दिन आपने घर में, वो भी हम फॉलो अप करते हैं उसी फीस में, अच्छा जी बिना बिना कोई फीस लिए, पर घर पे ही करेंगे, कहीं यहाँ भी नहीं आना है। अच्छा जी
और बराबर में मेडिकल स्टोर है, चाहे कितने 10 लाख की स्वर्ण भस्म फ्री दे रहा है कोई, तब भी नहीं खानी है। जी तो वो हम बताते हैं। अगर कोई ऑपरेशन नहीं कराया है, वो बहुत ज़्यादा दवाई नहीं लिए, बीमारी का पता लग गया है, जी तो लॉन्गेटिव डिजीज बीमारी इतनी पुरानी है, किराएदार उतने देर में निकलेगा। जी हाई कोर्ट से हार चुका है, जी तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो एक ही तारीख है आर्या पार, या तो मकान मालिक बन जाएगा, छोड़ जाएगा। जी हाँ, तो इसके करने से इसमें कोई साइड इफेक्ट, कोई मेडिसिन, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई जांच नहीं, बस एक ही जांच है, आप खुद कहो, हंसने लग जाओ, अगला तुम्हारे चेहरे को देख के पूछो क्या खाता है, हमें हंसा दे। हैं विशाल जी क्या खाते हो, कैसे हंस रहे हो, हमें बता दो, तब कहना है अंकल जी फोन कर ले, बस जी इतना ही करना आपने, जी तब वो होता है मोटिवेशन। जी तो हम ऐसा करके दिखाएंगे और अगले बच्चे को, अगली पीढ़ी को बचाएंगे। इसलिए मैं जिंदा रखा हूँ। मैं तो जा रहा था पिछले साल ही, तो इसलिए भगवान से कहा तो ट्रांसफर कर दे, बोले फिर 20 साल बाद चांस मिलेगा, अभी कर ले थोड़ा, तो उसने और चांस दे दिया, एक्सटेंशन अब दे दिए भगवान ने, तो हम आपकी तीसरी जनरेशन को बचाएंगे। सर हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। अभी तो आपका रहना बहुत जरूरी है और आप इसी तरह ज्ञान बांटते रहें, क्योंकि सर मैं देख रहा था कि पहले जो थे पेड़ बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, अब गमलों में आ गए हैं, ना जी। वो जमीन बची है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है और जो नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन बड़े पुराने पेड़ों में से आप एक हैं, तो आपकी जी। छांव बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सर जो ज्ञान दिया है और जो लोग देख रहे हैं, सर संपर्क सूत्र एक बार आप जरूर दे दें। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9416353235। संस्था का नाम है कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, ओमेक्स सिटी फेज 2, राम मंदिर के साथ, ये ध्यान रखें। तो कोई भी दर्शक किसी भी प्रकार की आपको बीमारी है और कोई दिक्कत आ रही है जीवन यापन में, तो आप संपर्क कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से उसका समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद।